नमस्ते दोस्तों, बीएससी पैरामेडिकल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आज के समय में लगभग हर घर को प्रभावित कर रहा है। ये बीमारी धीरे धीरे शरीर को खोखला कर देती है, लेकिन शुरुआत में इसका एहसास तक नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शुगर यानी डायबिटीज की। आज लाखों लोग शुगर की दवा खा रहे हैं, लेकिन फिर भी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हम इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन जड़ से इलाज नहीं कर रहे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शुगर बीमारी क्या है, ये क्यों होती है, कैसे ये शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाती है, और सबसे जरूरी, आयुर्वेद के अनुसार शुगर का जड़ से इलाज कैसे संभव है। साथ ही कौन सी सावधानियां जरूरी हैं, ये वीडियो ऑडियो अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें बताई गई जानकारी आपकी या आपके परिवार की जिंदगी बदल सकती है। नमस्ते दोस्तों, बीएससी पैरामेडिकल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आज के समय में लगभग हर घर को प्रभावित कर रहा है। ये बीमारी धीरे धीरे शरीर को खोखला कर देती है, लेकिन शुरुआत में इसका एहसास तक नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शुगर यानी डायबिटीज की। आज लाखों लोग शुगर की दवा खा रहे हैं, लेकिन फिर भी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हम इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन जड़ से इलाज नहीं कर रहे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शुगर बीमारी क्या है, ये क्यों होती है, कैसे ये शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाती है, और सबसे जरूरी, आयुर्वेद के अनुसार शुगर का जड़ से इलाज कैसे संभव है। साथ ही कौन सी सावधानियां जरूरी हैं, ये वीडियो ऑडियो अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें बताई गई जानकारी आपकी या आपके परिवार की जिंदगी बदल सकती है। डायबिटीज के मुख्य प्रकार। 1. डायबिटीज ज्यादातर बच्चों या युवाओं में शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, आजीवन इंसुलिन लेना पड़ता है। 2. डायबिटीज सबसे आम गलत खानपान और जीवन शैली से, मोटापा, तनाव, आलस इसकी वजह। जेस्टेशनल डायबिटीज गर्भावस्था के दौरान, डिलीवरी के बाद कभी ठीक कभी स्थायी। आज हम मुख्य रूप से 2 डायबिटीज पर बात करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद में इसका समाधान मौजूद है। शुगर के शुरुआती लक्षण। बहुत से लोग कहते हैं मुझे तो कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन सच्चाई ये है कि लक्षण होते हैं, हम ध्यान नहीं देते। आम लक्षण: बार बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, बहुत जल्दी थक जाना, भूख ज्यादा लगना, वजन कम होना, आंखों से धुंधला दिखना, घाव देर से भरना, हाथ पैर में झंझनाहट। अगर ये लक्षण हैं तो शरीर आपको चेतावनी दे रहा है। शुगर शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाती है। अगर शुगर कंट्रोल में ना हो तो ये आंखों की रोशनी छीन सकती है, किडनी फेल कर सकती है, दिल का दौरा, लकवा, पैरालिसिस, नर्व डैमेज, पैरों में घाव कटना, यौन कमजोरी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर समय रहते आयुर्वेद अपनाया जाए तो इनसे बचा जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार शुगर क्यों होती है। आयुर्वेद में डायबिटीज को मधुमेह कहा गया है। आयुर्वेद कहता है मधुर, स्निग्ध, गुरु आहार और आलस्यपूर्ण जीवन मधुमेह का कारण है। मुख्य कारण: ज्यादा मीठा, ज्यादा तला भुना, देर रात खाना, शारीरिक मेहनत की कमी, मानसिक तनाव, अनियमित दिनचर्या। आयुर्वेद बीमारी को दबाता नहीं, जड़ से सुधारता है। आयुर्वेदिक इलाज की सोच। एलोपैथी: शुगर कम करो, गोली बढ़ाओ। आयुर्वेद: पेनक्रियाज को मजबूत करो, डाइजेस्टिव फायर ठीक करो, शरीर का संतुलन बढ़ाओ। इसलिए आयुर्वेद में इलाज धीरे होता है, लेकिन स्थायी होता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। करेला, बिटर गार्ड। करेला को आयुर्वेद में प्राकृतिक इंसुलिन कहा जाता है। फायदे: ब्लड शुगर कम करता है, पैनक्रियास को सक्रिय करता है, शरीर को डिटॉक्स करता है। कैसे ले? सुबह खाली पेट करेला जूस, हफ्ते में 4 से 5 दिन, ज्यादा मात्रा न ले। मेथी दाना। मेथी दाना शुगर एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। कैसे ले? 1 चम्मच मेथी दाना रात में पानी में भिगो दे, सुबह चबा चबा कर खाएं। जामुन के बीज शुगर मेटाबॉलिज्म सुधारते हैं, पेशाब में शुगर कम करते हैं। कैसे लें?
सूखे बीज पीसकर आधा चम्मच सुबह शाम। जीवन शैली में बदलाव, लाइफस्टाइल करेक्शन। बिना जीवन शैली बदले कोई भी इलाज सफल नहीं होगा। ज़रूरी आदतें: रोज़ 30 मिनट चलना, देर रात खाना बंद, तनाव कम करना, समय पर सोना, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ। विस्तार से पिछले भाग में आपने करेला, मेथी और जामुन बीज के बारे में जाना। अब हम और भी ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में जानेंगे जो सदियों से मधुमेह यानी शुगर के इलाज में उपयोग की जाती रही हैं। गिलोय को आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। गिलोय के फायदे: रक्त को शुद्ध करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, ब्लड शुगर को संतुलित करता है, शरीर की सूजन कम करता है। कैसे सेवन करें? 10 से 15 मिलीलीटर गिलोय का रस सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ। ध्यान रखें, गर्भवती महिलाएं बिना वैद्य की सलाह न लें। नीम का स्वाद कड़वा है और आयुर्वेद में कड़वा स्वाद शुगर के लिए सबसे प्रभावी माना गया है। नीम के लाभ: खून को साफ करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है, त्वचा रोग और घाव में लाभकारी। कैसे लें? सुबह 4 से 5 नीम की कोमल पत्तियां खाली पेट चबाकर या नीम का रस 5 से 10 मिलीलीटर। बेलपत्र पैंक्रियास को सक्रिय करता है, शुगर के स्तर को धीरे धीरे कम करता है। सेवन विधि: 2 से 3 बेलपत्र सुबह खाली पेट पीसकर या चबाकर। दालचीनी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है, खाना खाने के बाद शुगर स्पाइक रोकती है। कैसे लें? आधा चम्मच दालचीनी पाउडर गुनगुने पानी या दूध के साथ। रात में आंवला विटामिन सी से भरपूर पैनक्रियास को ताकत देता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। सेवन: एक ताज़ा आंवला या 20 मिलीलीटर आंवला रस सुबह खाली पेट। शुगर में क्या खाएं? आयुर्वेदिक डाइट दवा से ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या खाते हैं? अनाज, जौ, बाजरा, रागी, ओट्स, सीमित मात्रा, सफ़ेद चावल, मैदा, सब्जियां, लौकी, तोरी, टिंडा, करेला, पत्ता गोभी, भिंडी, आलू, अरबी, शकरकंद। फल सीमित मात्रा में, अमरूद, सेब, पपीता, नाशपाती, केला, आम, अंगूर। डेयरी: छाछ, हल्का दही, मीठा, दूध, फ्लेवर्ड दूध। खाने का सही समय: टाइमिंग इज मेडिसिन। आयुर्वेद कहता है गलत समय पर सही भोजन भी जहर बन जाता है। नियम: सुबह का नाश्ता 8 बजे तक, दोपहर का भोजन 1 बजे तक, रात का भोजन सूर्यास्त से पहले रात का खाना। हल्का, कम मात्रा, जल्दी। योग और प्राणायाम शुगर कंट्रोल का शक्तिशाली उपाय। कपालभाति फायदे: पैनक्रियाज को सक्रिय करता है, मोटापा घटाता है, शुगर कंट्रोल करता है। समय: सुबह खाली पेट 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम। फायदे: तनाव कम करता है, हार्मोन संतुलन बनाता है। समय: सुबह या शाम 10 मिनट। मंडूकासन। फायदे: अग्न्याशय पर सीधा प्रभाव, ब्लड शुगर कम करने में सहायक। वज्रासन। भोजन के बाद 5 से 10 मिनट, पाचन सुधारता है। अनुलोम विलोम। फायदे: तनाव कम करता है, हार्मोन संतुलन बनाता है। समय: सुबह या शाम 10 मिनट। मंडूकासन। फायदे: अग्न्याशय पर सीधा प्रभाव, ब्लड शुगर कम करने में सहायक। वज्रासन। भोजन के बाद 5 से 10 मिनट, पाचन सुधारता है। शुगर में क्या न करें? सबसे जरूरी सावधानियां: मीठा बिल्कुल न लें, पैकेज्ड फूड से बचें, कोल्ड ड्रिंक नहीं, धूम्रपान और शराब छोड़ें। तनाव को जीवन से बाहर करें। तनाव बराबर शुगर का सबसे बड़ा दुश्मन। मानसिक स्थिति और शुगर। आज के समय में शुगर सिर्फ खाने से नहीं होती, सोच से भी होती है। डर, चिंता, गुस्सा, निराशा, ये सभी हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा करते हैं। समाधान: ध्यान, मेडिटेशन, सकारात्मक सोच, ईश्वर पर विश्वास। आयुर्वेदिक इलाज में धैर्य क्यों जरूरी है? आयुर्वेद एक दिन में चमत्कार नहीं दिखाता, लेकिन शरीर को जड़ से ठीक करता है। कम से कम 3 महीने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ। ये था पार्ट 2।
अब अगले भाग में मैं बताऊंगा कंप्लीट आयुर्वेदिक रूटीन, सुबह से रात तक क्या करें, कौन लोग दवा धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, किन लोगों को सावधानी ज्यादा चाहिए, वास्तविक जीवन के अनुभव जैसे समाधान, सुबह से रात तक का संपूर्ण आयुर्वेदिक रूटीन। अगर आप सच में शुगर को जड़ से कंट्रोल करना चाहते हैं तो सिर्फ जड़ी बूटियां लेना काफी नहीं है, आपको पूरा दिनचर्या, डेली रूटीन बदलनी होगी। आयुर्वेद कहता है दिनचर्या सही हो तो बीमारी खुद ही भाग जाती है। सुबह उठते ही क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 4:30 से 5:30। उठते ही मोबाइल ना देखें, 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं, अगर संभव हो तो। पानी में 5 से 6 बूंद नींबू या 1 चम्मच त्रिफला। पानी सुबह खाली पेट। आयुर्वेदिक सेवन, इनमें से 1 या 2 ही लें, सब एक साथ नहीं। करेला रस 20 मिलीलीटर, गिलोय रस 15 मिलीलीटर, आंवला रस 20 मिलीलीटर। ज्यादा लेने से फायदा नहीं, नुकसान हो सकता है। सुबह योग और प्राणायाम क्रम इस प्रकार रखें: कपालभाति 5 मिनट, अनुलोम विलोम 10 मिनट, भ्रामरी 5 बार, मंडूकासन 3 से 5 बार। इसके बाद 15 से 20 मिनट टहलना। नाश्ता, ब्रेकफास्ट, नाश्ता छोड़ना नहीं है। अच्छे विकल्प: मूंग दाल, चीला, दलिया सब्जी वाला, उपमा, ओट्स बिना शक्कर, ब्रेड, जैम, मीठा, चाय, कॉफी। दोपहर का भोजन, दोपहर का भोजन सबसे ज्यादा जरूरी है। थाली में होना चाहिए 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, 1 से 2 रोटी, जौ, बाजरा, सलाद। भोजन के बाद वज्रासन 5 से 10 मिनट। शाम का समय, शाम को हल्की भूख लगे तो भुने चने, मखाने, ग्रीन टी बिस्किट, नमकीन। रात का भोजन, रात का भोजन सूर्यास्त से पहले बहुत हल्का, उदाहरण सब्जी, सूप, उबली सब्जी, मूंग दाल। रात को खाना खाने के बाद टहलें, तुरंत ना सोएं। शुगर के मरीज कब दवा कम कर सकते हैं? ये भाग बहुत ध्यान से सुने। आयुर्वेद कहता है दवा बंद नहीं, धीरे धीरे कम कब संभव है। शुगर लेवल स्थिर हो, HbA1c सुधर रहा हो। डॉक्टर की निगरानी में खुद से दवा बंद करना खतरनाक है। बुजुर्ग और शुगर, बुजुर्गों में हड्डियां कमजोर, पाचन धीमा, इम्यूनिटी कम, उनके लिए हल्की जड़ी बूटियां ज्यादा, योग नहीं ज्यादा। महिलाओं में शुगर और सावधानी, महिलाओं में हार्मोनल बदलाव, PCOD, प्रेगनेंसी, इसलिए कोई भी आयुर्वेदिक दवा बिना सलाह ना लें। शुगर और नींद का रिश्ता, कम नींद, ज्यादा शुगर। नियम: 7 से 8 घंटे नींद, रात 10 बजे तक सोना, मोबाइल दूर रखना। घरेलू नुस्खे जो मदद करते हैं: दालचीनी पानी रात में उबाले, सुबह पिएं। मेथी पानी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। त्रिफला चूर्ण पाचन सुधार। डिटॉक्स, शुगर में फैली सबसे बड़ी गलतफहमियां: दवा खा रहे हैं तो कुछ भी खा सकते हैं। आयुर्वेद धीरे काम करता है, बेकार है। फल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। सच्चाई: संतुलन ही इलाज है। ध्यान, मेडिटेशन का महत्व, ध्यान मन शांत करता है। हार्मोन संतुलन, शुगर स्पाइक्स कम, दिन में 10 मिनट ध्यान। आयुर्वेदिक सोच, बीमारी नहीं, व्यक्ति का इलाज। आयुर्वेद सिर्फ शुगर नहीं देखता, पूरा शरीर देखता है। मन, शरीर, आत्मा, तीनों का संतुलन। ये था पार्ट 3। अगले भाग में किन लोगों को आयुर्वेदिक इलाज से जल्दी फायदा होता है, किन मामलों में सावधानी जरूरी, लंबे समय के अनुभव जैसे समाधान, निष्कर्ष और प्रेरणादायक संदेश आगे जारी रखने के लिए लिखें। ऐसी आयुर्वेदिक जानकारी रोज पाएं दोस्तों। आप सभी के प्यार और सहयोग की बदौलत हमारे चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, जिसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। अब हमें 4,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है, ताकि हमारा चैनल पूरी तरह से मोनेटाइज हो सके और मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही उपयोगी और अच्छी वीडियो लाता रहूं। इसलिए अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। आपका हर एक सहयोग मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो अच्छा गॉट हो तो लाइक ज़रूर करें।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आयुर्वेदिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।